कल 17 अगस्त 2022 बरोज बुध वादी नीलम में पानी से भरे हुए बादलों के फटने और यानी क्लाउड बर्स्ट से बड़ी तबाही हुई, जिससे 5 मकानात और 3 बिजली घर शदीद मुतासिर हुए और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। इंतजामिया के मुताबिक वादी में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रेले के बाइस 5 अफराद लापता हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। वादी नीलम में वाक़ रत्ती गली झील पर 100 से ज़ायद सयाह फंस गए, जिन्हें बादअज़ां रेस्क्यू कर लिया गया। दोस्तों, आजकल कई मुकामात पर शदीद बारिशों के बाद आपने क्लाउड बर्स्ट की इस्तिलाह आपने मुतअद्दिद मरतबा सुनी होगी। आज मैं अपने YouTube चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर आपको ये बताऊंगा कि क्लाउड बर्स्ट यानी बादलों का फटना क्या होता है, और क्लाउड बर्स्ट या बादल फटने से मुराद किसी मखसूस इलाके में अचानक बहुत कम वक्त में यानी 100 मिलीमीटर फी घंटा या इससे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाए, और बारिशों में गरज चमक और बहुत ज़्यादा शिद्दत भी हो, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो, जिसके बाइस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाए। ये क्लाउड बर्स्ट कहलाता है। दोस्तों, बादल फटने का वाक़या उस वक्त पेश आता है जब ज़मीन या फिज़ा में मौजूद बादलों के नीचे से गर्म हवा की लहर ऊपर की जानिब उठती है और बादलों में मौजूद बारिश के कतरों को साथ ले जाती है। इसकी वजह से तमाम तरीके से बारिश नहीं होती और इसके नतीजे में बादलों में बुखारात के पानी बनने का अमल बहुत तेज़ हो जाता है, क्योंकि बारिश के नए कतरे बनते हैं और पुराने कतरे अब ड्राफ्ट की वजह से वापस बादलों में धकेल दिए जाते हैं, जिसका नतीजा तूफ़ानी बारिश की शक्ल में निकलता है। क्योंकि बादल इतने पानी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्लाउड बर्स्ट को रेन गस्ट भी कहा जाता है। अगर किसी छोटे इलाके में मुख्तसर वक्फे में शदीद बारिश हो जाए तो इसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि मखसूस इलाके में 1 घंटे में कम से कम 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाए। इंसाइक्लोपीडिया या ब्रेटिनिका के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट ऐसा मुकामी वाक़या होता है जो मुख्तसर वक्फे के लिए रूनुमा होता है और गरज चमक और शदीद बरकी या बिजली की सरगर्मी की वजह से बनता है। इसमें अमूमन बादल के नीचे की हवा ऊपर उठती है और पानी के कतरों को कुछ देर गिरने से रोकती है। अब जैसे ही हवा का दबाव कम होता है, पानी की बड़ी मिकदार बादलों से गिरती है और यूं बादलों का पानी गोया इस तरह बहता है जैसे कई लाख गैलन पानी अचानक से उलट दिया गया हो। दोस्तों, क्लाउड बर्स्ट के ज़्यादातर वाक़यात पहाड़ी इलाकों में रूनुमा होते हैं, जहां कम ऊंचाई वाले बादल ऊंचे पहाड़ों से टकराकर रुक जाते हैं और फिर बरस पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी ये शहरी इलाकों में भी हो सकते हैं। जब पानी की एक बड़ी मिकदार अचानक नीचे से गिरती है तो इस इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है और इसके बहाव की जद में आकर आबादी और फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो जाता है। मौके मौसमियात के मुताबिक अगर किसी इलाके में 1 घंटे में 200 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश हो जाए तो इसे क्लाउड बर्स्ट या बादलों का फटना कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको अभी कुछ फिगर्स आपको बताता हूँ क्लाउड बर्स्ट की रिकॉर्ड्स की। वैसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं दुनिया भर में, लेकिन चंद मखसूस वाक़यात आपको बताता हूँ वक्त की कमी के सबब। 22 जुलाई 2001 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में 10 घंटे 610 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 18 जुलाई 2009 में कराची पाकिस्तान में 4 घंटे में 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 29 सितंबर 2010 में महाराष्ट्र भारत में 1 घंटे में 144 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 14 अक्टूबर 2010 महाराष्ट्र भारत में 1.5 घंटे में 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 24 अगस्त 1906 में वर्जीनिया अमेरिका में 40 मिनट में 234.95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 7 जुलाई 1947 में रोमानिया में 20 मिनट में 205.74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और मेरे पास बहुत से ममालिक का डेटा है लेकिन वक्त कम है। दोस्तों, महकमा मौसमियात कराची से वाबस्ता मेरे दोस्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जनाब सरदार सरफराज साहब के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त आबो हवा में तब्दीलियों के शिकार ममालिक में सर फहरिस्त है और यहाँ 2 मज़ाहिर नुमायाँ हैं। अव्वल
औसत दर्जा हरारत बढ़ रहा है और दोयम बारिशों का मामूल शदीद मुतासिर हुआ है, जिसे एरिएटिक पैटर्न कहा जाता है। सरदार सरफराज साहब का कहना है कि पाकिस्तान में बाज़ मौसमियाती स्टेशन 100 साल से भी पुराने हैं, जिनसे हासिल शुदा डेटा बताता है कि मुल्क में औसत दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। दोस्तों, क्लाउड बर्स्ट में चूँकि मुख्तसर वक्त में 1 घंटे में कम से कम 200 मिलीमीटर बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है, और इसलिए इससे महफूज रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ के साथ और मेरी फेसबुक पर बारिशों में हिफाजत, बारिशों में ड्राइविंग एहतियात से करें, बारिशों में अपनी जान की हिफाजत कैसे करें, बारिशों में अपने घरों की हिफाजत कैसे करें, सैलाब कितने किस्म का होता है और उससे महफूज रहने के क्या तरीके होते हैं, इससे मुतालिक बहुत सारी वीडियोज़ मेरे यूट्यूब पर मौजूद हैं कि बारिशों में सेफ ड्राइविंग कैसे की जाती है। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप बारिशों के ख़तरात से महफूज रहें। दोस्तों, दुआओं में मुझे याद रखें, अपने अहले खाना इर्द गिर्द रहने चलने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।